बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। व्यूअर्स, आज का जो हमारा लेक्चर है जो जो कि मैं एक नई सीरीज़ स्टार्ट कर रहा हूँ और इसके अंदर मैं आपको प्रिपरेशन भी कराऊंगा मिड टर्म की। तो इस जो नया हमारा लेसन है इसका नाम है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट CX607। और इसके शॉर्ट लेक्चर जो हैं जितनी भी इंफॉर्मेशन होगी वो सारी आपके साथ शेयर करूँगा। तो आपने जो है वो वीडियो को स्किप नहीं करना, शुरू से लेकर एंड तक देखना है। मेरी जितनी भी इंफॉर्मेशन होगी वो सारी इंपॉर्टेंट होगी और इससे जो है वो आपके क्वेश्चन आएंगे, इससे आपके MCQ बनेंगे और बाकी चीज़ें जो हैं वो होंगी। तो सबसे पहली जो चीज़ है कि व्हाट इज़ इंटेलिजेंट। तो इंटेलिजेंट बेसिकली क्या चीज़ है, तो यहाँ पे डिफाइन भी किया गया है कि हाउ कैन वी डिफाइन इंटेलिजेंट। तो बेसिकली इंटेलिजेंट जो है वो एक ऐसी चीज़ है, किसी काम को करने की सलाहियत, एबिलिटी ऑफ थिंग टू डू सम वर्क। यानी कि किसी काम को करने की सलाहियत को हम लोग जो है वो इंटेलिजेंस कहते हैं। तो इंटेलिजेंट जो है वो यहाँ पे कह रहा है इज इट समथिंग टेंजिबल, कि क्या जो है वो इंटेलिजेंट टेंजिबल हो सकती है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि डज एग्जिस्ट, यानी कि अगर हम लोग आजकल की एक्चुअल लाइफ की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे जो है वो इंटेलिजेंट जो है वो एक्चुअली एग्जिस्ट करती है। क्योंकि अगर आप देखें कि इंटेलिजेंट ही इस टाइम बहुत ज़्यादा काम जो है वो परफॉर्म कर रही है। बेसिकली जो शुरू के कंप्यूटर थे, जो सबसे पहले बनाए गए थे कंप्यूटर, उनके अंदर इंटेलिजेंट इतनी वर्किंग नहीं थी। जो पहले कंप्यूटर थे उनके अंदर जो था वो सबसे पहले जो पहला कंप्यूटर था वो बहुत बड़ा था और दूसरा जो कंप्यूटर था वो थोड़ा छोटा था, चले तीसरा उससे छोटा हो गया। अब जो चौथा कंप्यूटर जो इस टाइम आ रहा है वो है इंटेलिजेंट के ऊपर बेस्ड। और जाहिर ही बात है, जब इंटेलिजेंट वाला कंप्यूटर है यानी कि वो कंप्यूटर जो अपने काम खुद ब खुद करेगा, मतलब उसको काम करने का बोला नहीं जाएगा। आजकल के कंप्यूटर है अगर हम उसे कोई टास्क देते हैं तो वो तब परफॉर्म करता है, लेकिन आने वाले कंप्यूटर जो है वो खुद ऑटोमेटिकली टास्क जो है वो अपनी परफॉर्म करते हैं। अगर आप एक मोबाइल ले लें, मोबाइल के अंदर अगर आप फिंगरप्रिंट की बात करते हैं तो जब तक आप उसके अंदर फिंगरप्रिंट नहीं लगाते तब तक आपका मोबाइल जो है वो ऑन नहीं होता। अगर कोई बंदा दूसरा जो है वो फिंगरप्रिंट लगाने की कोशिश करता है तो वो नहीं लगा सकता, क्योंकि उसके अंदर जो थी वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट की काम जो है वो उसके अंदर हुआ है। और आप जब तक ठीक जो है वो फिंगर नहीं लगाएंगे तब तक जो है वो आपका मोबाइल जो है वो ऑन नहीं होगा। तो इस तरह अगर हम लोग बाकी एग्जांपल देख लें तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो इस टाइम के अंदर रोबोट के अंदर यूज़ हो रही है, मल्टीपल जो है वो जगह के ऊपर यूज़ हो रही है। अगर आप एरोप्लेन की बात करें तो आजकल के जितने भी आप हवाई जहाज़ देख रहे हैं उनके अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का काम हो रहा है। अगर बंदा उसके ऊपर बैठ के उसको अगर नहीं भी चलाता और कोई गलत कमांड देता भी है तब भी जहाज़ का जो है वो गिरने के इम्कान बहुत कम होते हैं। तो ये इंटेलिजेंट जो है वो आने वाले टाइम के अंदर बहुत ज़्यादा जो है वो इंक्रीज़ हो रही है। और आप देखते होंगे कि आजकल जो है वो AI से बनी बहुत सी चीज़ें जो है वो हमें देखने को मिलती हैं। तो ये बेसिकली थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था जो कि आपको पता होना चाहिए। अब मैं जो है वो यहाँ पे लेके चलता हूँ, जैसा कि यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है कि एक चूहा जो है जो कि बिल्कुल बॉटम लेफ्ट यानी कि लेफ्ट बॉटम के ऊपर बैठा हुआ है और उसने जो है वो पीस ऑफ चीज़ जो है वो लेना है टॉप राइट कॉर्नर के ऊपर। और ये पाथ है जो कि इसने फॉलो करना है। ये बेसिकली एक मेज दी हुई है जो कि आप गेम के अंदर देखते होंगे या और डिफरेंट सिनेरियो के अंदर। तो चूहे का बेसिकली काम क्या है कि उसने मेज को तलाश करना है, लेकिन उसने तलाश किस तरह करना है। अब आप देख लें कि अगर वो इस पाथ से जाएगा तो वो जल्दी जो है वो अपनी चीज़ ले सकेगा, लेकिन अगर इस पाथ से जाता है तो जाहिर बात है उसे टाइम लगेगा अपनी इस चीज़ को लेने में। जिस तरह गूगल क्या करता है कि कोई भी चीज़ जो है वो आप सर्च करते हैं तो अगर वेबसाइट जो है वो 1 से 2 सेकंड के अंदर ओपन नहीं होती, अगर आप फॉर एग्जांपल वेबसाइट बनाते हैं तो 1 से 2 सेकंड के अंदर अगर वो वेबसाइट ओपन नहीं होती तो क्या करता है गूगल, उसको जो है वो पेनल्टी डाल देता है। गूगल ये चाहता है कि जो भी वर्किंग हो वो फास्ट स्पीड के अंदर हो। अगर मैं कोई भी सर्चिंग करता हूँ तो गूगल जो है वो 1 सेकंड के भी 10वें हिस्से के अंदर जो है वो मुझे सर्चिंग को जो है वो अप्रूव करके देता है। यानी कि गूगल इस टाइम के अंदर इतनी स्पीड के साथ वर्किंग कर रहा है कि आप जस्ट उसके ऊपर कोई भी चीज़ देते हैं तो उसी टाइम जो है वो उसका रिस्पॉन्स दे देता है। तो बेसिकली यहाँ पे भी इसने ऐसे ही करना है कि जहाँ पे से जो है वो लिमिटेड यानी कि जो स्पीड वाला पाथ जो है वो इसने डिफाइन करना है अपनी मंजिल तक पहुँचने के लिए। बाकी ये चीज़ें सारी लिखी हुई हैं इससे मुतल्लिक कि वो इस तरह का पाथ फाइंड करेगा या फलां। तो इस माउस की जो है वो बेसिकली इंटेलिजेंट जो है वो यहाँ पे मेजर की जा रही है।
कि इंटेलिजेंट उसने होना है और उसने ये फाइंड करना है कि उसने कौन सा पाथ चूज़ करना है जिससे वो अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच सके। तो इसके अंदर एबिलिटी ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग भी होनी चाहिए जिससे वो जो है वो डेमोन्स्ट्रेट होगा और उसकी इंटेलिजेंट जो है वो बाहर आएगी। तो दूसरी एग्जांपल भी उन्होंने दी हुई है 137 13 21। तो इसके बारे में भी मैं आपको जो है वो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। तो यहाँ पे जो है वो कॉन्सिक्वेंस बना हुआ है और यहाँ पे कह रहे हैं 137 13 21 के बाद जो है वो कौन सी वैल्यू आएगी। तो मैं आपको बता देता हूँ कि 1 के बाद अगर हम लोग 2 को ऐड करेंगे तो 3 आएगा, और 3 के बाद हम लोग 4 को ऐड करेंगे। जिस तरह टेबल नहीं होता, हम टेबल के अंदर क्या करते हैं, पहले टेबल 2 आता है, फिर टेबल के अंदर 4 आता है, फिर टेबल के अंदर 6 आता है, फिर टेबल के अंदर 8 आता है, फिर टेबल के अंदर क्या आता है 10। ठीक है। अगर हम लोग एक के अंदर 2 को ऐड करेंगे तो 3 आएगा, 3 के अंदर हम लोग 4 को ऐड करेंगे तो 7 आएगा, 7 के अंदर हम लोग 6 को ऐड करेंगे तो 13 आएगा, और 13 के अंदर 8 को ऐड करेंगे तो 21 आएगा, और 21 के अंदर 10 को ऐड करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे वैल्यू आएगी 31। जो कि यहाँ पे ये सारी जो है वो इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है, आपने पढ़ लेनी है। मेरा जो है वो काम है आपको समझाना, तो आपने जो है वो ये सारा पढ़ने का काम आपका है। मैंने बेसिकली आपको ये सारी चीज़ें बता दी। वैसे ये पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो पेपर तो इसमें से नहीं आएगा, लेकिन आपने थोड़ा बहुत मतलब एग्जाम्पल से थोड़ा इन्फॉर्मेशन ले लेनी है कि बेसिकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट काम किस तरह करता है। तो यहाँ पे दूसरी एग्जांपल दी हुई है कि अगर आप जो है वो कॉलेज के स्टूडेंट हैं, तो कॉलेज के स्टूडेंट जो होते हैं, आपके नोटिस बोर्ड के अंदर एक इस तरह का बोर्ड जो है वो लगा होता है, और वहाँ पे लिखा होता है कि फ़लाँ टीचर ने जो है वो इतना टाइम क्लास लेनी है, और फ़लाँ स्टूडेंट ने जो है वो इतना टाइम जो है वो बैठना है, और इतने टाइम के अंदर ब्रेक होगी। तो वो सारा टाइम टेबल जो है वो वहाँ पे डिफाइन होता है आपके नोटिस बोर्ड के अंदर, जो नोटिस का बोर्ड होता है। तो वो बेसिकली कौन बनाता है, वो एक कॉम्प्लेक्स टास्क होता है जो कि आपके कॉलेज के जो होते हैं एडमिन वो बनाते हैं, या कॉलेज के जो प्रिंसिपल होता है वो जो है वो अपने हिसाब से बैठ के बनाता है। मुझे याद है कि प्राइवेट जो स्कूल था वहाँ पे हमारा एक प्रिंसिपल होता था, और वही सारे काम परफॉर्म करता था। वही जो तो एग्ज़ाम की शीट भी होती थी वो अपने हिसाब से बैठ के जो थी वो सारी क्लासेस की एक दफ़ा बैठ के बना लेता था, और उसको जो है वो नोटिस बोर्ड के ऊपर प्रिंट लगा देता था, और नोटिस बोर्ड के ऊपर इजीली हर बंदा जो था वो अपना क्लास का जो था वो डिफाइन कर लेता था। लेकिन ये टास्क जो था वो एक कॉम्प्लेक्स टास्क था, और उस टास्क को सिर्फ हमारा जो था वो प्रिंसिपल ही परफॉर्म कर सकता था, और किसी के अंदर इतनी कैपेबिलिटी नहीं थी कि वो टास्क को परफॉर्म करें। तो इसी तरह की यहाँ पे बातें लिखी हुई हैं कि रूम भी आपने चेक करना है कि किस टाइम के अंदर कौन से रूम्स होने चाहिए। अब पर आप जो है वो पेपर भी देते हैं तो वहाँ पे जो है वो लिमिटेड रूम लिखे होते हैं, लिमिटेड सीट लिखी होती हैं। तो इस तरह आपने जो है वो जज करना होता है, आपका काम होता है जस्ट चेक करना, लेकिन बैकग्राउंड के ऊपर कौन सा काम है वो सारा एक जो है वो बंदा बैठा हुआ है जिसने ये सारा काम परफॉर्म करना है। तो इसके लिए उसके अंदर एबिलिटी होनी चाहिए सोचने की भी, प्लानिंग करने की भी, और स्केजुअलिंग करने की भी। तो इससे जो है वो हमारे पास बाहर आती है इंटेलिजेंट। ठीक हो गया, मैंने आपको जो है वो सारी इन्फॉर्मेशन ये भी दे दी। ये एग्जांपल भी जो है वो आपने पढ़ लेनी है। बेसिकली कोई इतनी इंपॉर्टेंट एग्जांपल नहीं है कि यहाँ पे कंसिडर क्या किया जाता है कि एक डॉक्टर है जो कि डेली बेसिस के ऊपर अपने पेशेंट को चेक करता रहता है, और डेली पेशेंट के ऊपर चेक करने की वजह से अब जो जो डॉक्टर है वो थोड़ा ओल्ड एज को हो गया, तो उसे जो है वो पहली बीमारी पता चल जाती है। यानी कि जो पहला डॉक्टर था, मतलब जब वो बना तो वो पहले क्या करता था कि उसके पास कोई भी पेशेंट आता था तो वो सबसे पहले उसका टेम्परेचर चेक करता था, उसके बाद ब्लड प्रेशर, उसके बाद पल्स रेट, उसके बाद उसे आइडिया होता था कि इसके अंदर कौन सी बीमारी है। लेकिन ज्यों ज्यों वो मतलब अपनी एज का होता गया, उसे आइडिया पहले ही लगते रहे, तो अब उसके लिए सिंपल हो गया है कि वो किसी भी पेशेंट को जो है वो इजीली जज कर सकता है। वो उसका जस्ट ब्लड प्रेशर ही चेक करने के बाद आइडिया लगा सकता है कि इसका फलां मसला है और फलां मसला है। तो इसके अंदर क्या होनी चाहिए, उसकी मेमोरी एंड करेक्शन ऑफ एफिशिएंट। तो ये सारी चीज़ें जो है इंटेलिजेंट के अंदर फॉल करती हैं। ये बेसिकली लेक्चर बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है तो मैं इतना लंबा करना नहीं चाह रहा। ये एग्जांपल आपने पढ़ लेनी है, कोई इतनी टफ नहीं है। मैं आपको बता देता हूँ कि कोई एग्जांपल इतनी टफ नहीं है। यहाँ पे एग्जांपल के अंदर क्या लिखा हुआ है ये सारी आप चीज़ें पढ़ेंगे। तो बेसिकली यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि दो बंदे हैं, एक एक बंदा है यहाँ पे है, एक बंदा यहाँ पे है। बेसिकली ये जो बंदा है ये जज करता है
तीन चीज़ों को यहाँ पे, जैसे कि 3 पॉइंट ऑफ व्यू लिखे हुए हैं कि अगर 4 फुट का बंदा होगा, ये जो वन बंदा है ये बैठ के जज कर रहा है कि अगर 4 फुट का बंदा होगा तो वो शॉर्ट होगा, और अगर 5 फुट का होगा बंदा तो वो मीडियम होगा, और अगर 6 फुट का होगा तो वो लंबा होगा, टाल। लेकिन जो दूसरा बंदा है ये वाला 2 नंबर के ऊपर, ये इसकी अपनी सोच है। बेसिकली मेजरमेंट एक ही हो रही है, यानी कि पैमाना एक ही है, लेकिन दोनों की सोच डिफरेंट है। अब जो दूसरा बंदा है वो कह रहा है 4.5 पे बंदा जो है वो शॉर्ट होगा, 5.5 के ऊपर बंदा मीडियम होगा, और 6.5 के ऊपर बंदा जो है वो लंबा होगा। तो इन दोनों की ओपिनियन है अपनी अपनी। तो इनमें से दोनों बंदों की ओपिनियन निकालना किस तरह आप लोग डिफाइन कर सकते हैं, किस तरह आपने जो है वो एबिलिटी होनी चाहिए टैकल एम्बिगियस और फिजी प्रॉब्लम की, वो आप लोगों ने डिफाइन जब करेंगे तो उससे जो है वो आपकी क्या बनेगी, एआई बनेगी, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट निकलेगी। यही चीज़ें सारी यहाँ पे जो है वो लिखी हुई हैं। बाकी भी ये लिखा हुआ है कि फिंगरप्रिंट के बारे में लिखा हुआ है, जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ कि जो है वो रिकग्नाइज करता है हमारा सिस्टम कि किस बंदे का फिंगरप्रिंट उसने लगाना है, किसका नहीं लगाना। तो ये सारी उसके अंदर रिकग्नाइज होने की। इसके अलावा ये जो है वो चीज़ इम्पोर्टेंट है, सॉरी, ये आपने जो है वो पढ़ लेनी है। यानी कि अ मशीन सर्चिंग थ्रू अ मैश एंड फाइंड अ पाथ, यानी कि एक मशीन जो है वो मैश को जो है वो यूज़ करते हुए अपना पाथ फाइंड करना है, सॉल्व प्रॉब्लम्स लाइक द नेक्स्ट नंबर इन द सीक्वेंस, और डेवलप प्लान, यानी कि ये मशीन के सारे काम से जिससे जो है वो इसकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट मालूम होती है, यानी कि एक मशीन जो है वो ह्यूमन की तरह भी बिहेव कर सकती है। तो बेसिकली यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट बात है जो कि आपको समझनी है। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि बेसिकली जो मशीन होती है वो बनी बनाई नहीं होती, बल्कि उसे हम बनाते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट का मतलब है कि मजदूरी जानना, यानी कि किसी इंसान ने ही मशीन को डेवलप किया है। ये मशीन जो है वो खुद ब खुद जो है वो क्रिएट नहीं हुई है, दे रियल या नेचुरली जो है वो इंटेलिजेंट मशीन नहीं होती, बल्कि उसे हम जो है वो बनाते हैं। तो यही बात यहाँ पे लिखी हुई है। और बाकी यहाँ पे ये चीज़ें आपने थोड़ी बहुत ही पढ़ लेनी है, मैं अब आपको समझाऊंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा लेक्चर। जो समझाने वाली चीज़ है वो यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। ये दोनों जो बातें हैं बेसिकली यहाँ पे क्या डिफाइन कर रहा है कि आप जो है वो कोई भी मशीन बनाते हैं तो वो मशीन जो है वो बिल्कुल ह्यूमन की तरह वर्क करे, जिस तरह इंसान काम करते हैं तो वो मशीन भी काम करे। तो जब वो मशीन इंसान की तरह काम करेगी तो उसको जो बनाने वाला होगा उसके अंदर दो चीज़ों का होना लाजमी है। वो जो बंदा बनाएगा उसके अंदर इंट्रोस्पेक्शन होनी चाहिए और साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट होना चाहिए। इंट्रोस्पेक्शन क्या होनी चाहिए, यानी कि उसको ये मालूम होना चाहिए कि आने वाले टाइम के अंदर क्या होगा। मतलब ज़्यादा आइडिया ना हो लेकिन उसे थोड़ा बहुत आइडिया हो कि आने वाले टाइम के अंदर क्या होगा, और उसकी आपने साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट चेक करना है कि उसकी स्टडी ऑफ साइंस यानी कि मेंटल लाइफ के हिसाब से कैसे है, तभी वो जो है वो एक अच्छा आर्टिफिशियल क्रिएट कर सकेगा। सॉरी सर। तो ये सारी चीज़ें जो है वो आपने जो है वो अपने हिसाब से पढ़ लेनी है। स्ट्रॉन्ग एआई जो होती है वो क्या होती है, और यहाँ पे वीक एआई लिखा हुआ है। यानी कि स्ट्रॉन्ग एआई वो होती है जो कि इंस्टेंटली जो है वो अपना टास्क परफॉर्म करती है, और वीक आई वो होती है जो कि इंस्टेंटली अपना टास्क जो है वो परफॉर्म नहीं कर सकती। बाकी ये हिस्ट्री लिखी हुई है। यानी कि एआई जो है वो यंग फील्ड है, बिल्कुल ठीक हो गया। यानी कि फर्स्ट रिकग्नाइज वर्क एआई का जो फर्स्ट रिकग्नाइज वर्क था वो किया था डन वेरन मैकलिश ने और वॉल्टर पिट्स 1943 के अंदर। और ये काम जो था वो तीन चीज़ों के ऊपर बेस्ड था। ह्यूमन के न्यूरॉन्स के ऊपर, यानी कि इंसान को दे के एआई बनाई जाती है। तो इंसान के जो ह्यूमन ब्रेन्स होते हैं उनकी जो बेसिक साइकोलॉजी थी या फंक्शन था उसको बना के एआई जो थी वो डिज़ाइन की गई थी। प्रीपोजिशनल लॉजिक यानी कि पहले वाले लॉजिक को यूज़ करके उन्होंने ये जो सिस्टम था वो बनाया। और ट्यूरिंग थ्योरी ऑफ कंपटीशन, सॉरी, ट्यूरिंग बेसिकली वो चीज़ होती है कि कोई भी चीज़ जो है वो मिसाल के तौर के ऊपर आजकल चैट जीपीटी आ गई है कि कोई भी चीज़ आप लिखते हैं तो इंस्टेंटली जो है वो आपका रिस्पांस मिलता है। इसी तरह जो था वो ट्यूरिंग थ्योरी को यूज़ करते हुए जो थी वो ये वाला फंक्शन बनाया गया था। बाकी ये चीज़ें आपने जो है वो पढ़ लेनी है।
इतनी कोई ख़ास नहीं है। यहाँ पे जो 1956 के अंदर ये इम्पोर्टेंट एक बात है कि जो यूएस के रिसर्चर थे वो इकट्ठे हुए 2 मंथ के लिए एक वर्कशॉप के ऊपर, और उस वर्कशॉप का नाम था डारमाउथ। ठीक है, वहाँ पे जो थे वो उन्होंने इकट्ठे हुए, उन्होंने जो थी वो प्लानिंग की 1956 के अंदर उन्होंने प्लानिंग की, और आने वाले 20 साल के बाद उन्होंने जो था वो MIT, CMU, स्टैनफोर्ड और IBM के अंदर बहुत अच्छे से जो है वो कंप्यूटर क्रिएट किया। और किस तरह की ये सारी हिस्ट्री जो है वो यहाँ पे लिखी हुई है कि उन्होंने 20 साल के अंदर किस तरह जो थे वो अपना थ्योरी को प्रेजेंट करने के बाद अपना काम किया। तो सबसे पहले जो था वो 1958 के अंदर उन्होंने एक लैंग्वेज डेवलप की, लिस्प, जिसको यहाँ पे लिखा हुआ है मिकार्टर ने डिफाइन की, जो कि हाई लेवल लैंग्वेज थी लिस्प, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की लैंग्वेज थी, जिसने बाकी तमाम AI लैंग्वेज को जो था वो डोमिनेट कर दिया आने वाले साल के अंदर इन द प्रोसीडिंग ईयर। उसके बाद जो था वो मिकार्टिंग जो था वो उसने रिक्वायर किए टूल्स जो कि इम्प्लीमेंट करते थे प्रोग्राम को, लेकिन उस टाइम के अंदर जो था वो बहुत ज़्यादा मतलब सिस्टम जो थे वो अवेलेबल नहीं थे। तो उसके बाद क्या हुआ, ये यहाँ पे जो है वो माइक्रो वर्ल्ड के अंदर जो था बहुत ज़्यादा मतलब जो था वो बंदे को सुपरवाइज किया गया, यानी कि जो रिसर्चर था MIT का, जो कि हम लोग देख चुके हैं कि MIT का जो सुपर रिसर्चर था उसने सुपरवाइज किए नंबर ऑफ स्टूडेंट को जो कि लिमिटेड प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते थे। मतलब एक मेज़ के ऊपर उनको इकट्ठा किया, सिस्टम ज़्यादा थे नहीं, उसने थोड़े से सिस्टम को यूज़ करते हुए जो था वो लिमिटेड डोमेन के अंदर रहते हुए एक IAS सिस्टम बनाया। और वो बेसिकली जो पहला IAS सिस्टम बना था वो ये चेक करता था, अगर आप उसको स्टेटमेंट दें कि अली जो है वो 2 साल बड़ा है उम्र से, तो उमेर की जो है वो 23 ईयर है, तो अली की उम्र कितनी होगी, तो अली की उम्र होगी 21 साल। यानी कि जो पहला शुरू के अंदर जो पहला बनाया गया था AI सिस्टम वो बिल्कुल सिंपल सा था। आजकल के सिस्टम जो है बहुत ज़्यादा एडवांस लेवल के ऊपर हो गए हैं, बहुत ज़्यादा वर्किंग जो है बहुत बहुत कर लेते हैं। अगर आप तस्वीर भी आजकल सिस्टम को दें तो वो खुद ही जो है वो ऑटो जनरेट करके उसके ऊपर म्यूज़िक लगा के, अच्छा सा म्यूज़िक लगा के एडिटिंग करके हमें जो है वो दे देती है। लेकिन जो शुरू का जो पहला AI सिस्टम था वो सिंपल से टास्क जो था वो परफॉर्म करता था। तो आपको पता होनी चाहिए कि जब पहले कंप्यूटर बना था तो वो बहुत सिंपल से थे, उसके बाद बाद तब्दीली आती गई। तो रिसर्चर जो है वो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात जो थी वो रिसर्चर हॉबर्ट सिमन ने कही थी 1957 के अंदर कि इट इज़ नॉट माई एम टू सरप्राइज ऑफ शॉक ऑफ यू, यानी कि ये मेरा एम नहीं है कि मैं आपको सरप्राइज़ करूं, लेकिन सिंपलर वे ये है कि आपने ये समराइज़ करना है कि एक ऐसी मशीन भी होनी चाहिए वर्ल्ड के अंदर जो सोचे, खुद ब खुद सोचे, खुद ब खुद लर्न करे और खुद ब खुद क्रिएट करे। और बाकी चीज़ें भी आपने पढ़ लेनी है कि इसके अंदर इतनी एबिलिटी होनी चाहिए कि वो इंक्रीजली रैपिडली जो है वो अपना टास्क परफॉर्म करे। तो वो कहता है कि मैं आने वाले टाइम के अंदर देख रहा हूँ कि एक ऐसे भी सिस्टम आएंगे जो खुद ब खुद जो है वो सोचे भी, लर्निंग भी करेंगे और क्रिएटिंग भी करेंगे चीज़ों को। तो इस तरह उनका जो था वो ड्रीम था, उन्होंने ये बात की थी। उसके बाद जो था वो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो इतनी इम्पोर्टेंट बातें नहीं लिखी हुई मैं समझता हूँ, जो कि पेपर के अंदर आने वाली बातें नहीं हैं, ये सारी अगर आप रीड करना चाहें तो कर सकते हैं, अदरवाइज़ इनकी इतनी ज़रूरत नहीं है। अब आ जाते हैं एप्लीकेशन के ऊपर। तो आजकल जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो एप्लीकेशन के अंदर भी आ गई हैं, यानी कि जब तक आप जो है वो पासवर्ड या अपना फिंगरप्रिंट नहीं लगाते तब तक एप्लीकेशन जो है वो ऑन नहीं होती। आजकल एप्लीकेशन के अंदर भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट आ गए हैं, इसके अलावा गूगल सर्चेस के अंदर भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट का बहुत ज़्यादा वर्क हो रहा है। गेम्स के अंदर इनका बहुत ज़्यादा यूज़ है। गेम के अंदर किस तरह यूज़ है, मिसाल के तौर के ऊपर अगर आपने 3 बंदे किल किए हैं तो आगे जब आप जाएंगे तो आपको इसके बाद कौन सा टास्क परफॉर्म करना है, अगर आपको किसी ने किल किया, वो सारी जितनी भी चीज़ें होती हैं सारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट के अंदर काम कर रही होती हैं कि किस तरह आपने बैठ के गेम बनानी है। उसके ऊपर नेचुरल लैंग्वेजेस जो है वो प्रोसेसिंग कर रही होती हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है वो आपने देख लेनी है, यहाँ पे लिखी हुई हैं। उसके बाद जो मेन समरीज आज ये हैं जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है, और आपने इन सब को जो है वो लाजमी रीड करना है और याद भी रखना है, क्योंकि मोस्टली ऑफ द पेपर जो है वो इन्हीं में से आता है। इन्हीं में से MCQ भी बनते हैं, इन्हीं में से जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन भी इन्हीं में से आ सकते हैं। कि इट इज़ डिफ़िकल्ट टू गिव वन प्रिसाइज डेफिनेशन ऑफ AL, यानी कि AL को डिफाइन करना जो है वो एक डिफ़िकल्ट है, क्योंकि AL के अंदर बहुत से टास्क जो है वो परफॉर्म होते हैं और इसको डिज़ाइन करना भी एक जो है वो डिफ़िकल्ट टास्क है।
तो ये सारी चीज़ें जो है वो आपने पढ़नी है, यानी कि बिज़नेस के अंदर भी हम लोग आजकल एआई को यूज़ कर रहे हैं, लॉ के अंदर भी यूज़ कर रहे हैं, मेडिसिन के अंदर, इंजीनियरिंग के अंदर, रिपोर्टिंग के अंदर, तो मैं आपको बता चुका हूँ, कंप्यूटर विजन के ऊपर और दूसरी तीसरी चीज़ों के ऊपर। तो यह था हमारा पहले से लेके तीसरा लेक्चर। 4 से लेके 10 तक मैं जो है वो लेक्चर भी जो है वो क्रिएट कर दूँगा। मिड टर्म को मैंने आपको जो है वो जितना पहले से लेके 3 तक लेक्चर इंपॉर्टेंट था वो सब आपके साथ शेयर कर दिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय।